नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हुआ तो बिहार में है, लेकिन उसने पूरे देश में उस एनकाउंटर की गूंज है। भरत भूषण तिवारी, बिहार का भोजपुर जिला, जहां का ये लड़का था जिसका एनकाउंटर किया गया। इसके पीछे की एक बहुत सारी कहानियां निकल कर आ रही हैं। किसी का ये कहना है कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं था, किसी का कहना है कि उसके हाथों में हथियार रहता था, वो एक तरीके से नजरों में गैंगस्टर हो गया था। लोगों से अगर पूछा जाए, जो उनके स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि वो बाढ़ पीड़ितों को पुनर्वास के लिए बार बार आवाज उठाता था। तमाम जो भ्रष्टाचार के मुद्दे होते थे वो उनको लेकर उजागर करता था। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये है कि ये जो एनकाउंटर हुआ है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है? बहुत सारे सवाल निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि कई जगह पे ये कहा जा रहा है कि अगर मानसिक रूप से भरत स्वस्थ नहीं था तो एनकाउंटर करने की क्या जरूरत थी। यह भी कहा जा रहा है कि उसके हाथों में हथियार था, तो क्या हर अपराधी को इस तरीके से मार देना ठीक है? वो भी वो भरत भूषण तिवारी जिसने बीएससी की थी, जो अपने पिता से कहता था कि मैं पैसे जोड़ करके इलेक्ट्रिक बाइक का शोरूम खोलना चाहता हूं, वो नौकरी करना चाहता था, वो समाज के मुद्दे उठाता था। लेकिन इस तरीके से जो एनकाउंटर हुआ है, क्या ये सही है? इस पर आज चर्चा करेंगे विस्तार से। मेरे सहयोगी केशव झा मेरे साथ हैं। केशव जी, सबसे पहले तो जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ है भरत भूषण तिवारी के लिए, बार बार जो वहां के लोग हैं वो कह रहे हैं कि वो हर बार भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाता था। एक तरफ से प्रशासन का कहना है कि उसके हाथों में बंदूक थी, उसने 5 से 10 राउंड फायरिंग की, ये प्रशासन का कहना है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो दिमागी रूप से ठीक नहीं था। तो सवाल ये भी है कि अगर वो दिमागी रूप से ठीक नहीं था तो उसे अस्पताल ले जाना था। उसको इस तरीके से एनकाउंटर जो किया, ये सही है या गलत है? आप क्या समझ पाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो पुलिस सरासर गलत बयानी कर रही है इस मामले में, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ के लोग और वहाँ का परिवार कह रहा है, या जो भी लोग हैं जो या दलित समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, आम लोग हैं, वो गलत बयानी नहीं करेंगे, क्योंकि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है जो राजनीतिक हित को साधने के लिए इस तरीके से उनका साथ देंगे। भरत की ओर से फायरिंग हुई, लोग स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन 5 गोली चली है, जिसमें दो गोली चली है नीचे की ओर जो भरत ने चलाए, एक हवाई फायरिंग भरत ने की, और 2 गोली पुलिस ने मारी थी, और 3 बाद में मारे गए हैं, जो कि पोस्टमार्टम में 5 गोली उनकी ओर से निकलने की बात सामने आ रही है। तो इतनी ही गोली चली है, इससे ज़्यादा की बात नहीं है। जहाँ तक मानसिक रूप से अस्वस्थ की बात है, तो ये भी एक तरीके से गलत तरीके से फीड किया गया है मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री के पास इनपुट अधिकारियों के द्वारा दिए ये माने केशव जी, क्योंकि अगर सम्राट चौधरी को हम देखें तो गृह विभाग उनके अंडर में है, पूरे बिहार का जो पुलिस प्रशासन है वो उनके हिसाब से काम करता है। तो ये जो फीड यहां से डीजीपी की तरफ से शायद जो संदेश उन तक पहुंचा है वो पहुंचाया ही गलत गया है, ताकि एक सिनेरियो बनाया जा सके भरत भूषण तिवारी दिमागी रूप से ठीक नहीं थे, इस वजह से ये काम हुआ है। देखिए, फ्रेम की जा रही है समाज के लिए या मीडिया के लिए फ्रेम की जा रही है, और ये ऐसा होता है जब भी इस तरह के मामले में पुलिस घिरती है, वो यही कुछ हथकंडा अपनाती है कि वो सुरक्षा को हाथ में ले रहा था, कानून व्यवस्था के लिए खतरा था, या मानसिक रूप से बीमार था। और जहां तक गृह विभाग के मंत्री होने के नाते, मुख्यमंत्री होने के नाते उनको फीडिंग की गई है इन्फॉर्मेशन के लिहाज से, पुलिस ने गलत बयानी की है। गलत बयानी ये की है कि अगर वो मानसिक रूप से बीमार था तो इतनी अच्छे तरीके से बातचीत कैसे कर रहा था, वो लोगों के मुद्दे कैसे उठा रहा था, भ्रष्टाचार के मामले की पोल कैसे खोल रहा था। साथ ही साथ ये भी बताए पुलिस कि अगर वो मानसिक रूप से अस्वस्थ था तो उसकी इलाज की जरूरत थी, या परमानेंट ही इलाज कर देने की जरूरत थी। यानी कि आपने उसे मार ही दिया ना, इलाज का मौका भी नहीं दिया। साथ ही साथ उसने आप पे गोली नहीं चलाई थी, जमीन में गोली चलाई थी। उसको इतना पता था कि मैं किस पे गोली चला रहा हूं, या गोली चलाने का क्या अंजाम हो सकता है, इसलिए उसने हवा में गोली चलाई, नीचे चलाई, आप पे नहीं चलाई। अगर अपराधी होता तो आप पे गोली चलाता। एक दूसरी तरफ ये भी मामला है कि अगर इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो पुलिस जो है एहतियातन पैर में गोली मारती है, ना कि उसके प्राइवेट पार्ट में। ये एक अपराध एनकाउंटर किया जाता है, देखा है हमने कई बार कि पैरों में गोली मार दी गई, या फिर अब सबसे बड़ी बात लेकिन ये है ना केशव जी, क्योंकि हमने देखा है अब नक्सलियों तक को आत्मसमर्पण करने का मौका दिया जाता, कहा जाता कि एक नया जीवन जो है वो नक्सली भी शुरू कर पाए। अब ऐसे में ये भरत भूषण तिवारी, जो खुद कहा जा रहा है ब्राह्मण समाज से आता है, हालांकि यहां पर जातिवाद की कोई बात नहीं, लेकिन ये भरत भूषण तिवारी दलितों तक के लिए आवाज उठा रहा था। दलित इसी भरत भूषण तिवारी के लिए खड़े। यहीं से इसी मामले में तो झोल है ऋतिक की, जिस तरीके से पुलिस ने गोली मारी है प्राइवेट पार्ट में और लगातार फायरिंग की है, ये बताता है कि किस तरीके से भरत तिवारी के मामले में पुलिस ने एक अपराधी की तरह व्यवहार किया है।
फेक एनकाउंटर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से भरत ने जमीन पे अपनी बंदूक फेंक दी थी, जिस तरीके से उसने सरेंडर कर दी थी, उसके बाद उसको पकड़ने की जरूरत थी, ना कि उसको मार देने की जरूरत थी। यहां पे इसलिए झोल सामने आ रहा है क्योंकि अगर वो सरेंडर करता, कोर्ट में मामला जाता, तो कोर्ट में अधिकतर बातें सामने आती, उसकी रिहाई भी हो सकती है। एक मामला होता है उस आर्म्स एक्ट के तहत उसकी रिहाई हो जाती है, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले जो उठा रहा था, मैं अपने एक कलीग से बात कर रहा था, बता रहा था कि इस तरीके से बिहार में जो ये बाढ़ और आपदा वाला जो मामला होता है, ये सबसे ज्यादा धन उगाही का, भ्रष्टाचार का अड्डा है। क्योंकि आपको पता है बिहार में कैश इकोनॉमी नहीं है, बिहार उसमें पैसे नहीं आते हैं, तो जाहिर सी बात है अधिकारियों को उतना मौका नहीं मिल पाता कि कहां से पैसे की उगाही करे, कहां से कट मनी मारे। तो ये जो बिहार वाला मामला है ना, मतलब बाढ़ वाला, जहां पे लोगों को बसाना है, उनको राहत सामग्री मुहैया करानी है, उनको शौचालय, घर आवास के पैसे देने हैं, ये उसमें ही फायदा उठा लेते हैं। इसमें सबसे ज्यादा पैसा का उठाते हैं। तो उनके पुनर्वास की जो मांग की जा रही थी, और जो मिट्टी बह गया है, या समझिए कि पानी का मसला है, कटाव हो गया है, तो उसमें क्या आसानी होती है पेपर पर दिखाने में कि हमने जो पैसे दिए थे, मिट्टी हमने भरवा भी दिया, लेकिन वो पानी में बह गया, बाढ़ में बह गया। तो ये बताने में अधिकारी को आसानी होती है, ऑडिट हो नहीं सकता, तो पैसा कट मनी तुरंत मार लेते हैं। लेकिन वहां पे जो स्थानीय लोग हैं वो तो जानते हैं कि ये पैसा मार लिया गया है, तो उसी को वो एक तरीके से एक्सपोज कर रहे थे। तो अब जाहिर सी बात है वहां जो अनुमंडलाधिकारी है, अंचलाधिकारी है, राजस्व कर्मचारी है, उसकी तो पोल खुलेगी। तो पोल खुलने वाले की जो है बिल्कुल मुंह बंद ही कर दो। उसका तरीका बिहार पुलिस ने ये ढूंढा है कि उसको गोली मार दो, उसकी हत्या कर दो, और ये ही मर्दानगी उनकी गौन हो जाती है, खत्म हो जाती है। जब अपराधियों पे, सच्चे अपराधियों पे गोली चलाने की बात हो तो उनकी बंदूक जाम हो जाती है। मैं इसी बात पर आ रहा हूं कि तमाम अपराधी बिहार के अंदर हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। चाहे अगर आपको याद होगा तो पारस अस्पताल का जो कांड हुआ था, जिस वक्त पटना में पारस अस्पताल में हॉस्पिटल के अंदर घुस करके मर्डर किया गया था, इस तरीके के तमाम कुख्यात आरोपी वहां पर हैं, लेकिन एकाएक जो है एनकाउंटर नहीं किया जाता। लेकिन अब जिस तरीके से ये एनकाउंटर हुआ है भरत तिवारी का, अपने हाथ से हथियार छोड़ता है, वीडियो बनाता है और ये कहता है कि मैं हथियार छोड़ रहा हूं, मैं सरेंडर करना चाहता हूं। उसके बाद जो एनकाउंटर हुआ, इस पर बार बार सवाल उठ रहे हैं। नीतीश कुमार तक ने इस पे सवाल खड़े किए हैं। मिथिलेश तिवारी जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनका भी ये कहना है कि अगर करना था तो आप हाफ एनकाउंटर कर सकते थे, पूरा एनकाउंटर करने की क्या जरूरत है? क्योंकि एसडीएम को लेकर के भरत तिवारी ने कई बार बोला है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। इन्हीं लोगों की बात वो बार बार उजागर करना चाहते। तो क्या ये समझा जाए कि भरत भूषण तिवारी के पास कई ऐसे तथ्य थे जो वो अगर कोर्ट में जाते, पेश करते, तो इनके ऊपर गाज गिर सकती थी? बिल्कुल, इनको घेर करके मारा गया। एनकाउंटर मैं नहीं कह रहा हूं इसको, ये जघन्य हत्याकांड है, इसको मारा गया है। एनकाउंटर तब होता है जब कोई भाग रहा है, आप पे गोली चला रहा है, आपकी जान खतरे में है, वो अपराधी है, तब उसको मारते हैं, तब आप उसको एनकाउंटर कहते हैं। ये तो हथियार छोड़ चुका था, निहत्था था, सरेंडर करना चाह रहा था, सरेंडर कर चुका था, तब आपने उसको मारा है, तो इसको क्या एनकाउंटर कहेंगे? हत्याकांड है ये, और इसकी जवाबदेही बिहार पुलिस को लेनी होगी। यह बिहार पुलिस को शर्म आनी चाहिए कि आप एक सिविलियन को इस तरीके से मारते हैं। मानता हूं कि उसने हथियार उठाए थे, उसकी लेकिन कानूनी प्रक्रिया है, आपने उसकी हत्या की है, लेकिन आपको इतनी हिम्मत नहीं होती कि बालू माफिया पे कार्रवाई कर पाए, शराब माफिया पे कार्रवाई कर पाए, और कोई आम क्राइम होता है उसकी तो आप फोरेंसिक तक नहीं कर पाता, फोरेंसिक का एफ तक नहीं पता है आपसे तो सबूत नहीं इकट्ठा किए जाते हैं, आपसे जांच नहीं होती, आप एफआईआर नहीं करते। ये इतनी निकम्मी फौज मतलब पुलिस है कि इसी की बदौलत इसने कुछ नहीं किया, पूरा बिहार बदनाम हो गया जंगल राज के कारण। और आम समझिए ना, पटना, राजधानी पटना जैसे इलाके में नाबालिग का रेप हो जाता है, वहां पर ये कुछ कर नहीं पाते। यही पुलिस है, यही डीजीपी है। ठीक है, तो भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर हुआ है, यह कहा जा रहा है कि निहत्थे आदमी की हत्या की गई है। बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल जो कई पुलिस अधिकारी हैं इसमें वो रडार पर भी हैं, कुछ को सस्पेंड किया गया, लेकिन ये कई सारे सवाल जो है खड़े करता है। एक पजल जो है अब बिहार के भोजपुर में बन गया, क्योंकि अगर वो एनकाउंटर सही था तो सस्पेंड क्यों किया गया, और अगर सस्पेंड किया गया तो ये अपने आप में साबित हो सकती है बात कि जो है इनका एनकाउंटर गलत किया गया। क्योंकि भरत तिवारी जो था वो बार बार समाज से जुड़े मुद्दे उठाता था। उनका साफ तौर पर कहना था कि तमाम जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं, और ये हकीकत है बिहार में बाढ़ एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके लिए भरत भूषण तिवारी निकलकर बाहर आए। अब ऐसा नहीं होता कि हर व्यक्ति इस तरीके का हो, लेकिन किसी किसी के अंदर होती है, समाज को लेकर के जुड़ाव होता है, किसी किसी का मन होता है कि मैं इस मुद्दे को बाहर निकालूं। उस वजह से ये माना जा रहा है कि भरत भूषण तिवारी ने हाथ में हथियार लिया। हालांकि वो सही नहीं है, वो तरीका सही नहीं था, और उसको समझाने के लिए अलग से जो तरीका है वो खाकी के पास है, कानून के पास है।
अब ऐसे में आने वाले समय में देखना होगा कि क्या कुछ धाराएं लगती है, जो पुलिस वाले सस्पेंड हुए उनको लेकर के एक्शन लगता है, क्योंकि बीएनएस की जो 303 की धारा है वो अब जो आईपीसी की 302 थी उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल है, उसमें फांसी तक की सजा है। तो अब आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरीके का जो एक्शन इन लोगों पर होता है, और भरत भूषण तिवारी के जो तमाम तथ्य निकलकर खुलकर आ रहे हैं सामने, उसमें क्या क्या और नए खुलासे होते हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़े तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।